रेड बुल पीने के बाद आपने कभी ये सोचा कि कब उड़ूंगा मैं या फिर मेरे पर कब आएंगे। 1987 में ऑस्ट्रिया का एक बिजनेसमैन था, उसने रेड बुल को लॉन्च किया। अब ये प्रोडक्ट तो काफी सिंपल था, एक एनर्जी ड्रिंक ही थी और कुछ नहीं था, लेकिन इसकी मार्केटिंग इस तरीके से की कि पूरी दुनिया पागल हो गई। इनकी एक टैगलाइन थी कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। Red Bull gives you wings. अब जाहिर सी बात है, इसका ये तो मतलब नहीं था कि इसको पीने के बाद आपके पर निकल आएंगे, पर इसका मतलब ये था कि इसे पीने के बाद आपकी जो एनर्जी है उसका लेवल एकदम स्काई टच करेगा। अब उस समय तो टीवी एड्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जैसे कि F1, MotoGP, हर जगह सिर्फ रेड बुल ही दिखता था और यूथ में तो इस चीज का क्रेज इतना था कि लोग इसे एकदम मैजिकल पोशन समझने लगे थे। लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई? रेड बुल ने अपनी मार्केटिंग में साइंस का एक तरीके से मिसयूज किया। ये लोग अपनी एड्स में ऐसा दिखाते थे कि रेड बुल पीने के बाद अगर आप रेड बुल पी रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगा या फिर आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आपको विंग्स भी निकलेंगे। जिस तरीके से टैगलाइन थी उससे तो ऐसा ही लगता है कि इसे पीने के बाद आपके विंग्स आएंगे। हालांकि वो तो मेटाफोरिकली बोला गया था, लेकिन लगता तो ऐसा ही था। पर जब लोगों ने साइंटिफिकली चेक किया तो उन्हें ये पता चला कि भाई इसके अंदर जो कैफीन की जो मात्रा थी वो तो एक कप कॉफी के अंदर जो कैफीन आता है उससे भी कम थी। और उस चीज का भी इन लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिला कि इसे पीने के बाद आपके अंदर मेंटल या फिजिकली भी कोई चेंजेस आएंगे। यानी कि जो ब्रांड्स थी वो अपनी जो कैपेबिलिटी थी उससे ज्यादा की क्लेम्स कर रही थी। 2013 की बात थी, बेंजामिन करके एक स्टूडेंट था, उसने रेड बुल पर केस ही कर दिया। उसने ये बोलकर केस किया कि भाई वो 10 साल से रेड बुल पी रहा है और कभी भी उसके विंग्स नहीं आए, ना तो उसको कोई स्पेशल परफॉर्मेंस फील हुई, ना तो कोई अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील हुआ। उसने ब्रांड पर डायरेक्टली फॉल्स एडवर्टाइजिंग का ही केस कर दिया। केस के साथ साथ बेंजामिन ने क्लास एक्शन लॉ सूट को फाइल किया। इसका मतलब ये था कि अगर बेंजामिन ने केस जीता तो हर एक आदमी जिसने आज तक रेड बुल को परचेज किया है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। रेड बुल पहले तो काफी चुपचाप रहा, लेकिन ये न्यूज जब हेडलाइन बन के बाहर आने लगी तो फिर रेड बुल ने सेटलमेंट का रास्ता चुना। उसने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट किया। अब सेटलमेंट में ये डिसाइड हुआ जिस किसी ने भी 2002 से लेकर 2014 के बीच रेड बुल को खरीदा है वो इस कॉम्पनसेशन को क्लेम कर सकता है। या तो $10 कैश क्लेम कर सकता है या तो फिर $15 के रेड बुल प्रोडक्ट के वाउचर को क्लेम कर सकता है। अब शॉकिंग बात तो ये थी कि अगर आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करना है तो उसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ ऑनलाइन जाना है, एक फॉर्म फिल करना है, फिर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता था। जब ये न्यूज वायरल हुई और लोगों के सामने आई तो मिलियंस ऑफ लोगों ने क्लेम करने के लिए ये फॉर्म को भर दिया और कॉम्पनसेशन क्लेम कर लिया। जब लोगों तक ये न्यूज पहुंची तो जिन्होंने आज तक रेड बुल का नाम भी नहीं सुना था उन्होंने भी कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम फाइल किया। अब इस घटना के बाद रेड बुल की इंप्रेशन को तो बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन आगे जाके उन्होंने स्मार्टली इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो लोग टैगलाइन के साथ एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देते थे और वो जो विंग्स का स्पेलिंग था उसमें भी आगे जाके चेंज किया। ये रेड बुल वाला केस सिर्फ अकेला नहीं था, ऐसे तो हजारों एग्जांपल्स है जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स ने एडवर्टाइजिंग के नाम पर लोगों को मैजिकल एनर्जी, इंस्टेंट वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, सुपर फास्ट रिजल्ट्स और हेल्थ के नाम पर कई सारी झूठी उम्मीदें बेची है। मिरेकल क्योर्स, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, डॉक्टर रिकमेंडेड, क्लिनिकली प्रूवन और ऐसे बहुत से मैनिपुलेटिंग वर्ड्स और टैगलाइन, स्लोगन्स, इन सब चीजों को यूज करके आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एडवर्टाइजिंग का सीधा और साफ मतलब ये होता है कि सेलर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बाहर तक पहुंचा रहा है, फिर वो चाहे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैकेजिंग, किसी भी मीडियम से हो, या तो कोई सेल्स पर्सन भी आपको कोई चीज बाय करने के लिए कन्विंस करता है। ये भी एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही हुई। पर आजकल ज्यादातर ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग कम, फॉल्स एडवर्टाइजिंग ज्यादा कर रही है। अब फॉल्स एडवर्टाइजिंग का मतलब मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो कस्टमर को झूठी और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना ताकि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे या फिर आपके स्टोर को विजिट करे। 2022 में दुनिया भर में $68 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ डिजिटल एड और फ्रॉड की वजह से, और उसके ही अगले साल 2023 में ये नंबर बढ़ के $100 बिलियन तक पहुंचा। सिर्फ अमेरिका में ही 2022 में लोगों ने $8.8 बिलियन का फ्रॉड रिपोर्ट किया और 2023 में ये नंबर बढ़ के $10 बिलियन हो गया। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो 2019 में 11% एड ट्रैफिक इनवैलिड था, यानी कि जो एड्स पब्लिश की जा रही थी उसे असली लोग देख भी नहीं रहे थे। जितना पैसा हम ऐसे फेक एड्स को देखकर प्रोडक्ट खरीदने में लगा रहे हैं उसका इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ इन $1 बिलियन फ्रॉड्स में ही जा रहा है। अब जरा आप इस क्लिप को देखिए। आप सबने नोट किया होगा कि अक्सर वीडियोस में फ्राइज के जो एड्स दिखाए जाते हैं इनमें आलू के चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं और ये बिल्कुल सीधे नजर आते हैं। इन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शूटिंग करने वाले लोग एक स्पंज पर टूथपिक लगाते हैं और फिर इन टूथपिक्स के अंदर एक एक करके आलू के चिप्स लगाकर स्पंज को फ्राइज वाले बॉक्स में रख दिया जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये चिप्स बिल्कुल सीधे पड़े हैं, लेकिन असल में ये टूथपिक के ऊपर चिपके होते हैं, इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट लगते हैं। कैसे फ्राइज को लंबी और स्ट्रेट दिखाने के लिए स्पंज और टूथपिक का यूज किया जा रहा है। और तो और लंबे फोटोशूट के दौरान ये जो फ्राइज है ये
ये सॉगी ना हो जाए, इसलिए ज्यादातर नकली फ्राइज का यूज किया जाता है जो कि नॉर्मली प्लास्टिक की बनी होती है। और यही फोटोज को देखकर जब हम फ्राइज को ऑर्डर करते हैं और रियलिटी में वो कैसी निकल के आती है वो तो हम सबको पता है। सेम चीज कोल्ड ड्रिंक के फोटोशूट में भी करी जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स की एड में जो हम आइस क्यूब्स देखते हैं वो रियलिटी में आइस क्यूब्स होते ही नहीं है, बल्कि प्लास्टिक के क्यूब्स होते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, ताकि कितना भी टाइम हो जाए वो मेल्ट नहीं करेंगे। और तो और कोल्ड ड्रिंक को ठंडा दिखाने के लिए उसका जो ग्लास या फिर जो कंटेनर होता है उसके आसपास पानी को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि वो चिल्ड दिखे। अभी आप लोगों ने जिस चीज को देखा उस चीज को फोटो मैनिपुलेशन कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को उनके एक्चुअल अपीयरेंस से अलग दिखाना, ताकि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे और कंज्यूमर उस चीज को लेने के लिए या फिर उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए ज्यादा आतुर हो। इस टाइप के जो मैनिपुलेशंस होते हैं वो ज्यादातर कॉस्मेटिक ब्रांड्स या फिर ये जो वेट लॉस कमर्शियल्स होते हैं उसमें ज्यादातर दिखाए जाते हैं। मॉडल की स्किन को डिजिटली इतना ज्यादा ब्राइट, स्मूथ और क्लीन दिखाया जाता है जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो जो अभी अभी उतर कर धरती पर आई हो। ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। और फिर आप, मैं और हमारे जैसे कई ऐसे कंज्यूमर्स जो ये सोच के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं कि इसे लगाकर 7 दिन में उनका भी चेहरा उस मॉडल के जैसे ग्लो करने लगेगा, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिटनेस एंड बॉडी रिलेटेड एड्स में भी ये जो बिफोर आफ्टर वाला ट्रांजिशन दिखाया जाता है वो भी मोस्टली फोटोशॉप करके ही बनाया होता है। खाली अगर इन सप्लीमेंट्स को यूज करके इतने कम टाइम में अगर कोई पतला हो जाएगा तो ये जो लोग जिम जाकर हफ्ते के 15-15 घंटे वर्कआउट करके जो पसीना बहा रहे हैं वो तो पागल ही है। हम सब ने टीवी पर कहीं ना कहीं बार ऐसी एड तो देखी होगी जहाँ पर एक मॉडल जो अपने आप पर फेयरनेस क्रीम अप्लाई करते ही कुछ दिनों में गोरी हो जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, वो एक सक्सेसफुल लेडी बन जाती है। अब क्या ऐसी एड्स चलाकर ये लोग सोसाइटी में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो ही आप ब्यूटीफुल हो, तो ही आपको सक्सेस मिलेगी? इस मैसेज में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। ये जो मैगी हम खाते हैं उसके पैकेट पर कैसे एकदम फुल वेजिटेबल से लोडेड, एकदम लॉन्ग स्ट्रैड और एकदम परफेक्ट मसाले से कोटेड मैगी दिखती है, और जब हम इसे कुक करते तो बिल्कुल ही एकदम प्लेन मैगी बन के निकलती है। सिर्फ मैगी ही नहीं, आपने ऐसी कई चीजें देखी होगी जिसके एड में उसे बहुत ही ज्यादा ओवर स्टाइल तरीके से प्रेजेंट किया गया होता है। प्रोडक्ट के साथ ऐसी एक्स्ट्रा चीज भी दिखाई जाती है जो कि उसमें बिल्कुल नहीं होती। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो उस फोटो के नीचे एकदम छोटी सी लाइन लिखी होती है जिसमें लिखा होता है सर्विंग सजेशन। ज्यादातर लोगों को इस चीज का पता नहीं होता, फिर वो ऐसे ही आगे जाके प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाते हैं। अब ऐसा ही एक हादसा फेस किया था जाने माने बर्गर ब्रांड मैकडॉनल्ड्स ने। अब लोगों ने उनपे ये दावा किया कि भाई एड्स में ये जो पैटीज दिखा रहे थे वो अगर एक्चुअल बर्गर की जो पैटीज निकाल के देखे तो एड्स की जो पैटीज थी वो 15-20% ज्यादा बड़ी थी। 2020 से लेके 2022 के बीच में इस ब्रांड के खिलाफ कुल 200 से भी ज्यादा ऐसे लॉ सूट्स फाइल किए गए थे। सिर्फ मैकडी ही नहीं, टाको बेल, बर्गर किंग, वेंडीज, इनके जैसी बड़ी बड़ी फूड चेन्स के अगेंस्ट भी ऐसे लॉ सूट्स फाइल किए गए थे जिसमें ब्रांड्स के द्वारा अट्रैक्टिव सर्विस सजेशन दिखाकर लोगों को मिसलीड किया गया हो। अब चलो पैकेजिंग तक तो ठीक है, समझ में आता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है वो इन सब चीजों से बेवकूफ नहीं बनेगा, पर जब शुगर फ्री, फैट फ्री, डाइट फ्रेंडली, 0 कैलोरीज ऐसे अच्छे दिखने वाले साइंटिफिक वर्ड्स में लपेट के जब प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो वो बेवकूफ बन ही जाएगा। इस चीज को टेक्निकल टर्म में साइंटिफिक एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। जिन जिन चीजों को ऐसे डायबिटिक फ्रेंडली बोलकर बेचा जा रहा है, हाँ माना उसमें शुगर बिल्कुल नहीं है, पर इसमें एस्पार्टम, सुक्रालोज, सैकरिन, HFCS जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों से बनता है, ऐसे बहुत से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आप इन सब चीजों से होने वाले नुकसान को सुनोगे तो आप खुद बोलोगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं शुगर ही कंज्यूम कर लूं। जुलाई 2023 की जो WHO की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो ये जो एस्पार्टम है उसको कैंसरजन्य घोषित कर दिया था, यानी कि उसका अगर ज्यादा कंजप्शन हो तो उससे लिवर कैंसर होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सुक्रालोज का भी ज्यादा सेवन करने से गट माइक्रोबायोम में डिस्ट्रप्शन, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसी कई सारी सीरियस बीमारियां हो सकती है। और शुगर फ्री बोल बोलकर हम जो ये डाइट सोडा इतने चाव से पीते हैं उसमें भी जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज होते हैं उससे फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मूड डिसऑर्डर्स और ऐसे कई सारे मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ये जो स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं चाहे वो आर्टिफिशियली स्वीटेंड भी क्यों ना हो, इनका लगातार सेवन करने से आपकी जो जनरल रीजन से जो मौत होती है उनके चांसेस 12 से 13% बढ़ते हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से मौत होने के चांसेस 23 से 25% बढ़ जाते हैं। चीजों को शुगर फ्री बताकर जिन जिन चीजों से रिप्लेस किया जाता है वही चीजों का डायरेक्ट लिंकेज कैंसर, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक्स ऐसे सीरियस इश्यूज से है। जिस योगर्ट को फैट फ्री बताकर आपको बेचा जा रहा है ये लोग उसमें से फैट तो जरूर निकाल देंगे पर टेस्ट को मेंटेन करने के लिए इसमें एडेड शुगर की मात्रा और बढ़ा दी जाएगी। फैट कम, शुगर ज्यादा इज इक्वल्स टू नो हेल्थ गेन। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2020 में ऐसे कुछ 280 से भी ज्यादा हेल्थ रिलेटेड फॉल्स एड को बैन कर दिया गया था। अब मैं चाहता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस क्लिप को एक बार देखें।
there's no competition. Energizer Max outlasts Duracell Power Boost by 10%. No fluff, just facts. Energizer Max, now powered by enhanced energy. ये जो एड अभी अभी आपने देखा, ये एनर्जाइजर कंपनी जो कि बैटरीज बनाती है उन्होंने लॉन्च किया था। इस एड में कंपनी ने साफ साफ ड्यूरासेल जो कि अपनी कॉपर एंड ब्लैक कलर की बैटरीज की वजह से जानी जाती है उसको नीचा दिखाया, और नीचा दिखाते हुए उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एनर्जाइजर की बैटरी ड्यूरासेल से 10% ज्यादा लास्ट करती है। इन दोनों कंपनीज के बीच ये जो मैस्को चल रहा है ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि 1988 से चलती आ रही है। 1992 में तो ऐसा सेटलमेंट भी हुआ कि दोनों कंपनीज के एड में ये जो बनी दिखाया जा रहा है, यूएस एंड कनाडा, ये दोनों कंट्रीज में ये जो बनी के एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो एनर्जाइजर के पास रहेंगे, और बाकी की अदर कंट्रीज में ये जो बनी था उसके एक्सक्लूसिव राइट्स ड्यूरासेल के पास रहेंगे। बिना किसी पक्के सर्टिफिकेशंस के अपने प्रोडक्ट को बेस्ट इन टाउन बता दिया जाएगा, जबकि उससे भी अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हर कोई जानता है कि 2 मिनट तो सिर्फ पानी उबालने में ही चले जाएंगे, फिर भी इतना दावे के साथ कहेंगे कि भाई हमारे नूडल्स तो सिर्फ 2 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे। दुकान के बाहर बड़े बड़े फॉन्ट्स में लिखा होगा कि भाई 70% ऑफ है, पर उसके ऊपर छोटे से अक्षरों में लिखा होगा अप टू। ये जो छोटा सा अप टू है वो पूरा मतलब बदल देता है। पूरी शॉप में सिर्फ गिने चुने 2-3 ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जिसमें 70% ऑफ होगा, बाकी सब तो रेगुलर प्राइसिंग पे ही बेचे जाएंगे। पहले प्रोडक्ट का दाम डबल कर देंगे, फिर वही प्रोडक्ट को बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर के साथ बेच देंगे। एड्स के टाइम पर तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस का चार्ज कुछ और होगा, फिर पता नहीं कहां से हिडन चार्जेस लगाकर वही प्रोडक्ट और वही सर्विस का दाम 1.5 से 2% ज्यादा कर देंगे। किन किन तरीकों से कस्टमर्स को उल्लू बनाया जाता है, अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद ये वीडियो और भी लंबी हो जाए। शायद अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये पूरा गेम ही मैनिपुलेशन का है। टीवी पे, फोन पे, बॉक्स पे, पैकेट के अंदर, पैकेट के बाहर, हर जगह मैनिपुलेशन ही छुपा हुआ है। और शायद मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि हम इन चीजों को नॉर्मलाइज कर चुके हैं और फिर ये सोच के जाने देते हैं कि चलता है यार, हर कोई करता है। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो। जय हिंद।